कथा चल रहा था, देवी भागवत की कथा, जिसे आप लोग सुन रहे हैं देवी भागवत। तो पंडू महाराज जी बोले यहाँ कथा चल रही जंगल में, साधु संत कर रहे हैं, चलो यहीं रहेंगे, सुनेंगे और यहीं पे कहाँ झोपड़ी बना के रहेंगे। तो ये झोपड़ी बना लिए, कुटिया, और वहीं देवी भागवत की कथा सुने। कथा चलती रही। कथा के प्रसंग में एक श्लोक आया, धीक जीवितम प्रजाहीनम धीक धनम चानपदस्य धीक कुलम संतति बिना। तो ध्यान देना। तो देवी भागवत में प्रसंग आई, धीक कुलम चानपतस्य, माने वो माता पिता को धिक्कार, वो कुल को धिक्कार जिसमें संतान नहीं है। ये बात तो पंडू महाराज को चुभ गया। क्यों? इनका संतान नहीं था। तो पंडू महाराज जी रोने लगे और अपनी पत्नी कुंती को बोले, देवी हम बड़े अभागी हैं, हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे परिवार में कोई संतान नहीं है। आज ये प्रसंग देवी भागवत में आया और मुझे कुंदन ऋषि का अभिशाप है, मैं आपसे मिल भी नहीं सकता। तो अब मैं आपको आदेश दे रहा हूं, आप किसी ऋषि महात्मा को बुला करके नियोग पद्धति से पुत्र प्राप्त करो, इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। यह हमारा आदेश है। कुंती पतिव्रता है। कुंती बोली, स्वामी यदि आपके ऐसा इच्छा है तो मैं जब कुमारी थी, ऋषि दुर्वासा मुझे एक मंत्र दिए हैं और एक माला भी दिए हैं। तो मैं इस मंत्र को प्रयोग करूं? पंडू महाराज जी बोले प्रयोग करो। तो कुंती क्या की वो धर्मदेव को आवाहन किया। तो धर्मदेव के अंश से माता कुंती से एक पुत्र हुआ जिसके नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बड़े सुंदर थे और सरल थे, शांत थे। 1 साल के हो गए
तो उन्हीं के सरलता को देख कर के पंडु महाराज बोले, देवी ये बालक इतना सरल है, इतना शांत है, इसको तो शत्रु लोग को ऐसे ही मार देगा, शत्रु लोग को इसको ही मार देगा। अब हमारा आदेश है, आप दूसरा संतान प्राप्त करो। तो कुंती दुर्वासा जी के दिया हुआ मंत्र को फिर दूसरी बार प्रयोग किया। किसको? पवन देव को बुलाया। पवन देव जो आपकी नाक में जा रहे हैं, आ रहे हैं, हवा के बिना आप रह नहीं सकते, जिसके नाम है भीमसेन। भीम पवन का पुत्र है। फिर महाराज पंडु अपनी पत्नी को फिर बोले, तो कुंती तीसरी बार वो मंत्र को प्रयोग किया और इंद्र को बुलाई, देवराज इंद्र को। तो इंद्र के अंश से कुंती माता को और एक पुत्र हुआ, जिसके नाम है अर्जुन। तो युधिष्ठिर धर्म का पुत्र है, भीम पवन का पुत्र है और अर्जुन इंद्र का पुत्र है। ये तीन पुत्र हुए कुंती को। तो कुंती की जो पंडु महाराज जी की जो दूसरी पत्नी है माद्री, ये जो जंगल में है, तो माद्री पंडु को बोली, तो स्वामी बड़ी जीजी को 3 पुत्र हुआ, हमको एक भी नहीं है। तो पंडु महाराज कुंती को बोले, प्रिय ये मंत्र माद्री को बताओ। तो माद्री वो मंत्र को आह्वान किया। तो सूर्य के जो पुत्र अश्विन कुमार 2 भाई है, उन दोनों को बुलाई। तो अश्विन कुमार के अंश से माद्री को 2 पुत्र हुआ, जिनके नाम है नकुल और सहदेव। तो कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। ये पांडव कहलाए, पंडु के पुत्र है। जंगल में रह रहे 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल, 2, 3, 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो एक दिन पंडु महाराज ध्यान में बैठे थे। उस समय उनकी छोटी पत्नी माद्री नदी में नहा रही थी। ऊपर से पानी गिर रहा था। एक तो भीगा हुआ शरीर, कपड़ा भी भीगा हुआ है, बूंद बूंद जल गिर रहा। और उस समय पंडु महाराज जी का समाधि टूटा। उनकी पत्नी नहा करके आ रही थी, परंतु ये भगवान की इच्छा है, भगवती माँ दुर्गा की इच्छा है। वो अपनी पत्नी को ऐसे आलिंगन करने के लिए चले गए, ऐसे गोद में लेने के लिए चले गए। तो माद्री बोली, मां स्पृश्य राजकुमार। माद्री बोली, स्वामी आपको अभिशाप है, मां स्पृश्य, अब मुझे स्पर्श मत कीजिए। परंतु विधि का विधान है। वो अपनी पत्नी को आलिंगन किए, उस समय वो गिर गए, उनका मृत्यु हो गया। सारा साधु संत जितना चारों तरफ हाकार मच गया।
जी पंडु महाराज जी का मृत्यु हुआ। अब दोनों कुंती और माद्री रोने लगी। अब क्या करें? दोनों बोले जब अब हम दोनों सती होंगे तो लकड़ी लाए। लकड़ी इकट्ठा किया गया तो ऋषि मुनि चारों तरफ खड़े हैं। तो कुंती और माद्री दोनों चिता के ऊपर जाके बैठ गए। पंडु महाराज का शरीर उनके गोदी में रखा गया। कोई पतिव्रता स्त्री तो सती होती हैं तो दुल्हन जैसा वो श्रृंगार करती हैं, मांग भरती हैं, चूड़ी आदि आदि लगा करके पति के शरीर को गोदी में लेकर के सती होती हैं। तो दोनों सती होने के लिए चिता के ऊपर बैठी है। ऋषि मुनि चारों तरफ बैठे। अब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कुंती बोली युधिष्ठिर को, जो पुत्र युधिष्ठिर हम सती हो रहे हैं। पुत्र आप महाराज जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। आप अपनी पिता के मुख में अग्निदान करो। ऋषि मुनि चारों तरफ खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर मात्र 4 वर्ष के हैं। वो हाथ में आग लेकर के परिक्रमा किए, परंतु वो आग नहीं लगाए। वो खड़े होकर के रोते रहे। तब पंडु महाराज ये कुंती ने प्रश्न किया, बेटा क्यों रो रहे हैं? आप अग्नि दान करो। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, हे माता, हमारी पिताजी का मृत्यु हुआ और हमारी 2 माँ है और आज ही दोनों माता हमारी सती होने के लिए जा रहे हैं। और मेरे छोटे छोटे 4 भाई हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और मैं इन भाइयों को लेकर के मैं इसी घोर जंगल में कहाँ रहूंगा? मैं किसकी दरवाजे में जाकर के भीख मांगूंगा? और ठंडी गर्मी में मैं कैसे बिताऊंगा? इस प्रकार बोल करके युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। युधिष्ठिर के रोदन को देख करके सब ऋषि मुनि भी रोने लगे। तो माद्री कुंती को बोली, जीजी देखो, धर्मराज युधिष्ठिर जो 4 वर्ष के हैं, देखो कैसे रो रहे हैं। जीजी, यदि हम दोनों सती हो जाएंगे, ये बालक अनाथ हो जाएंगे। और जिस बालक के माता पिता नहीं है समाज में, वो बालकों का सुरक्षा फिर कौन करेगा? और वो भी इसी घोर जंगल में। हस्तिनापुर होता तो बात अलग है, इसी घोर जंगल में अब मेरे कारण ही पति का मृत्यु हुआ है। क्यों? मुझे आलिंगन करने के लिए आ रहे थे, इसलिए मैं ही सत्य होंगी और आप इनका पालन पोषण करो। इतना कह करके माद्री ने क्या कि कुंती को
वो चिता से, वो लकड़ी से उठा दिया। माद्री अपने दोनों पुत्र नकुल सहदेव को बुलाई, गोदी में लिया, चुंबन दिया। 2-2 साल के नकुल सहदेव दोनों को चुंबन दे करके युधिष्ठिर के चरण में लेटा दिया और अपने पुत्र को कहा, जे बेटे, आज के बाद में आपकी मां कुंती है। माद्री कुंती को बोली, जीजी तेरे 3 पुत्र नहीं, तेरे 5 पुत्र हैं, तू 5 पुत्रों की मां है। और माद्री नकुल सहदेव को बोली कि पुत्र, आपके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर आपको पिता का प्रेम देंगे, आपको गोदी में बैठा है कि आपको खिलाएंगे, आपके अंगुली पकड़ करके आपको चलने की तरीका सिखाएंगे। मैं सती हो रहा हूं। इतना कहकर कि माद्री ने क्या कि वो लकड़ी के ऊपर बैठ गई और शरीर को वो अपने पति के साथ जला दिया। कुंती 5 पुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर 4-4, 3 साल के, 2 साल के, उनको लेकर के एक विधवा स्त्री जंगल में, आज इसके घर से, कल उसके घर से, जब सारा समाज होली दिवाली में खीर, पुआ, पुड़ी, हलवा पाते थे, तो कुंती इन 5 पुत्रों को लेकर के किसके दरवाजा में जाकर के कहती थी, बहन, मेरे 5 बच्चे हैं, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, चावल दे दो। और इस प्रकार उन 5 पुत्रों का वो जंगल में पालन किया। तो ऋषि मुनि मने विचार किए, आखिर में कुंती ये एक राजकन्या है, वसुदेव जी की बहन है। जिस वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की निजी फुआ है। वसुदेव के पुत्र कृष्ण है और वसुदेव की बहन ही कुंती है। बिचारी एक राजकन्या है, परंतु जंगल में इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के घर घर में, कोल भीलों के घर में जाकर के भीख मांग करके इनका पालन करती है। इनका कष्ट हमको देखा नहीं जा रहा है। तो सब ऋषि मुनि मने विचार किए, ऐसा काम किया जाए, हम चलो सब ऋषि मुनि मिल करके इनको हस्तिनापुर में लेकर के छोड़ दें। कुंती माता ऋषि मुनि को बोली, हे ऋषि मुनियों, आप मुझे हस्तिनापुर लेकर के जा रहे हैं, हस्तिनापुर में मेरा कोई आदर नहीं करेगा, मुझे हस्तिनापुर में कोई भी नहीं रखेगा। ऋषि मुनि बोले, हम आपके साथ में हैं। तो सब ऋषि मुनि कुंती को लेकर के हस्तिनापुर में जब आए, सारा हस्तिनापुर के समाज इकट्ठा हो गए। महाराज पंडु कहाँ गए, ये 5 बच्चे किसके हैं? गंगा पुत्र भीष्म वहां सामने आ गए। गंगा पुत्र भीष्म मुख्य है। तो उस समय देवी कुंती भगवती माता दुर्गा को बुलाई, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणं संस्थिता
नमतस्यै 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 नमो नमः। हे माता जगदम्बा, तेरी लीला के कारण अब मैं हस्तिनापुर में आई हूं। तो उस समय पितामह भीष्म जो बोले बेटी ये किसके पुत्र है, तो भगवती माता जगदम्बा आकाश मार्ग से आकाशवाणी किया, गंगा पुत्र भीष्म कुंती पतिव्रता है, मेरे इच्छा के कारण स्वयं धर्मदेव, पवनदेव, इंद्रदेव और अश्विन कुमार एक कुंती के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इसलिए आप इनको हस्तिनापुर में स्थान दो और इनका सेवा करो। भगवती माता जगदम्बा के आकाशवाणी को सुन करके श्री पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए और अंत में देवी कुंती का स्वागत किए, फूल से स्वागत किए और बाजा गाजे नगाड़ा से उनको ला करके एक महल में स्थान दिए। बोले बेटी आप यहीं पर रहिए, इसी महल में रहिए और हम आजीवन आपके सेवा करेंगे। भगवती माता की इच्छा से आप बहुत दुख सहन किया है। आपके पति पंडु महाराज, उनको अभिशाप था, इसी कारण उनका मृत्यु हुआ। अब आप यहीं पर रहो। तो इस प्रकार कुंती विपत्ति में जीवन बिताए। विपद संतु न सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु। तो हमारी चर्चा थी जो कुंती भगवान को विपत्ति मांगी थी। क्यों? विपत्ति में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व फैलता है। पांडव लोग कई बार वन में, एक तो ये वन में जन्म लिए, फिर आगे अभी हस्तिनापुर में रहे, फिर कपट जुआ खेल में हरा करके दुर्योधन फिर वन में 12 वर्ष भेजेगा, फिर आएंगे, फिर अज्ञात वनवास गए 1 वर्ष, ये कई बार वन में गए। तो ऐसे भगवान राम सीता की बात लाइए। तो विपत्ति में व्यक्ति का व्यक्तित्व फैलता है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी विपत्ति से घबराते नहीं हैं। रामचरितमानस का एक पंक्ति है और आप सबको याद भी है। भगवान श्री हनुमान राम जी को बोले थे, जब भगवान ये एक्सीडेंट होना या मर जाना ये तो सामान्य विपत्ति है, सबसे बड़ा विपत्ति क्या है ना, आपको भूल जाना, आपका याद छूट जाना, आपकी कथा छूट जाना, आपको भूल जाना, यही सबसे बड़ा विपत्ति है। तो तुलसीदास जी लिखे हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। आज कथा का प्रथम दिन था, तो भागवत और देवी भागवत को मिलाते हुए हम लोग इसका लाभ लेंगे। तो थोड़ा सा प्रसंग हम लोग चर्चा की कथा